एक प्रश्न जहां तक हमें लग रहा है हमने प्रश्न दिए हुए थे, रूट 24 था ना, एक रूट 24 प्लस रूट 216 डिवाइडेड बाय कितना 96 बनाए थे। कितना लाया था सर? दो। सही आंसर 2। आपका क्या नाम हुआ? सुमित कुमार। तो सुमित जी पहले ये आप ये वर्गमूल भाग विधि और ये गुणनखंड विधि से निकालने आता है? उससे परेशानी तो नहीं है ना? ठीक। तो ये एक प्रश्न दिया हुआ था जो जस्ट स्टार्ट हुआ है, क्लास हुआ था, सिर्फ हमने बेसिक बतलाए हुए थे। एक प्रश्न ये दिया हुआ था होमवर्क पे, इसे हम लोग सोल्व करते हुए आगे बढ़ते हैं। फिर सेकंड प्रश्न आएगा, फिर टाइप 2 पे और आगे बढ़ेंगे। तो हमने यह भी बतलाया हुआ था कि जब प्रश्न आपका रूट में रहा हो, ठीक, तो हमने कहा था कि गुणनखंड विधि का प्रयोग कीजिएगा। हमने नोट लिखाया था ना स्पेशल। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम 24 को तोड़े तो 24 को तोड़ना कैसे है? तो ऐसे 2 एका 2, 2 दूना 4, 2 छक में 12 और 2 तिया 6। हमने कहा था कि 2 का जोड़ा बनेगा ना, और जो बच जाएगा वो मल्टीप्लाई होकर रूट में रह जाएगा। यानी अगर हम इसे लिखे, फर्स्ट टाइम लिखे इसलिए सब कुछ बारीकी से बतला रहे हैं, ठीक। इसका मतलब अगर हम 24 का वर्गमूल निकालना चाहे तो हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। ये 2 में से 1 बाहर और जो बच गया वो रूट में, ठीक। इसका मतलब यह हुआ कि 2√6 हम 24 के जगह में लिख सकते हैं 2√6, ये प्लस। सिमिलरली 216 के बारे में अगर कहा जाए, 2 एका 2, 0, 2 अठे 16, 2 पचे 10, 2 4 में 8, 2 दूना 4 और 2 सते 14, 3 से ना 3 9 में 27 और 3 3 में। इसका मतलब अब इसी रूप में हम लिखे तो 2 का जोड़ा बना, एक 2 का जोड़ा बना, और ये 2 और 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है, मतलब तो मल्टीप्लाई रूट में रहेगा। इसका मतलब ये 3 दूना 6 और ये हो गया आपका 3 दूना 6। और नहीं समझ आया तो लिख लीजिएगा ऐसे, मतलब सबको लिखिएगा, ठीक, इस रूप में। और ये 2 में से 1 बाहर, 2 में से 1 बाहर, जो बच गया वो 3 दूना 6, 2 दूना 3 था ना, ठीक, 3 दूना 6 और ये 6√6 यहाँ पे। अब ये 96 की बात करें तो 96 भी लिख लीजिए, 96, ठीक। अब यहाँ पे देखिए कि 2 4 में 8 और ये 2 अठे 16, 2 दूना 4, 2 4 में 8, 2 एका 2, 2 दूना 4 और ये 2 छक 12 और ये 2 तिया ये और ये, ठीक। इसका मतलब यह हो गया कि 2 दूना 4 और ये रूट। अब इसके बाद हमने यह भी बतलाए होंगे कहीं पे कि, और नहीं बतलाया तो आज सीख जाइए। अगर मान लेते हैं कि √x है और इधर भी √x है, इसका मतलब इसके आगे 1 और इसके आगे भी 1, ठीक। तो 1 और 1 कितना? 2, और ये √x और √x कितना? आप लोग का जगह पहले से फिक्स है, ठीक, 2√x। आप मान लेते हैं कि यहां पे ध्यान दीजिएगा, जिनको नहीं पता है यह चीज लिख लीजिएगा, ये 2x के जगह में ये √y हो गया, यहाँ 3√y हो गया, तो 3 और 2 कितना? 5, और ये √y है तो √y ही लिखाएगा, ठीक है। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे 2√x लिखा हुआ है और यहाँ 2√y लिखा हुआ है, तो यह जो है ऐड नहीं होगा, यह x हुआ और यह y हुआ, तो दोनों का जो है जाति कहिए या कुछ भी वो अलग अलग है, इसलिए वो ऐड नहीं होना है। इसका मतलब यह हो गया, अगर अधिक से अधिक लिख सकते हैं तो सिर्फ 2 कॉमन निकलेगा और ये √x और ये √y लिखा सकता है। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे हम लोग आते हैं, तो यहाँ x के टर्म में था, तो क्या हम √6 और √6 ये आपका है ना, तो एक जैसा दिखाई दे रहा है, तो इसमें कितना होगा? 6 और 2 8 और √6 और √6 जैसा यहाँ किए हैं वो उसी रूप को काम कर रहा है, ठीक। ये 4 और यह √6, हाँ।
यानी इसका मतलब यह हुआ कि ये √6 आपस में मल्टीप्लाई के फॉर्म में था, और ये 4 और ये कितना, तो क्या आप लोग इसको और इसको काट सकते हैं, 4 2 में 8, यानी आपका हो गया आंसर 2। क्लियर है? ठीक, तो ये प्रश्न यह था। तो उम्मीद करते हैं एक प्रश्न और बना दीजिए आप लोग, इसे लिख लीजिएगा, और जिनका हो जाएगा वो एक प्रश्न सोल्व कर दीजिएगा। ये होमवर्क था जी जो पहले क्लास का। 98 ठीक -72 पुनः है +50, रूट में है सब कुछ, और ये हो गया आपका √18। ये है, इस प्रश्न का सॉल्यूशन चाहिए हमें। चमकता है नहीं, जो भी रहना है ऊपर रहना है, फिर लाइट यहाँ पे आने लगता है। जैसे वो बल्ब जला दिए ना, तो फिर यहाँ लाइट आने लगेगा, काम चल जाएगा। अरे आप लोग तो कर ही ले रहे हैं, ये तो नहीं होने पा रहा है ना, तो इतना कर दे रहे हैं जिससे कि किन्हीं का छूट जाए तो परेशान ना हो, है ना, क्योंकि क्या कीजिएगा, करना तो होगा, क्योंकि अभी स्थिति वैसा है, ठीक है ना, और रिकॉर्ड करके कोई नहीं देगा, है ना, हम तो वो भी कर दे रहे हैं। चलिए, ये 98 को तोड़ रहे होंगे, कितना लाए, 7√2। ठीक, वही नियम तो वही बतलाए थे, अलग अलग करके तोड़ लीजिएगा। ये 36 दूना 72 मतलब 6√2, और ये 25 दूना 50 मतलब 5√2। उसके बाद जो है इसे हम किए तो 9 दूना 18 मतलब 3√2। बाकी बात तो आप सोल्व करने आएगा। सब में 2 2 लिखा हुआ है ना, इसका मतलब पहले जोड़ वाला काम कीजिए। 7 और 5 कितना, 12√2 माइनस 6√2, और ये हो गया 3√2। अब 12 में से 6 को माइनस कीजिए तो कितना आएगा, 6, ठीक, और √2, ये 3 हो गया या √2, ये और ये कैंसिल ना, 3 दूना मतलब इसका आंसर कितना, 2। क्लियर है? ठीक, नहीं समझ आएगा रिकॉर्डिंग को बार बार देखिएगा आगे पीछे करके, लेकिन समझिएगा। ठीक, बहुत टफ नहीं है, धीरे धीरे करके सब कुछ समझ आ जाएगा। बात करते हैं टाइप 1 चल रहा था नहीं, ये होगा टाइप 2। टाइप 2 टाइप 2 का हम 3-4 प्रश्न लिखते हैं। पहला प्रश्न, और किसका किसका क्या होता है, स्क्वायर है ना लिखा हुआ है, हाँ हाँ 0.9 भी दे दे, एक तो दे ही दिए है ना, वो तो है ही, एक हम दे देते हैं, बहुत स्क्वायर लिखा हुआ है, 529 कर देते हैं, 529 0 529 कर देते हैं। ये प्रश्न है, उम्मीद करते हैं कि आप इसे हमें बतला दीजिएगा। सर बोलिए। नंबर का 5 होगा, ये 0.5, हाँ 0.5, 0.5, 0.2 0.2 और थर्ड का 0.12, 0.12, 0.7,
ठीक है, 0.7 सुन ले रहे हैं। और ये 23 का है 529 0.23। बोलिए सर ये सेकेंड वाला का 0.632 होगा और इसका भी ये 0.3 करके कुछ होगा। इसका ये सर 0.3 करके कुछ होगा। ठीक, और उसका 0.7 ये 0.10। ठीक है, ठीक है, ये हो गया ना? अब परेशानी हो गया। इसमें क्या हो रहा है सो सुनिए। ये तो सही है, ये गलत है, ठीक, ये भी गलत है, ये सही है और ये सही है। सभी को लिखे है ना? तो सही गलत कीजिए कॉपी में और फिर नोट लिखाते हैं। एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है 0.9। सभी को कॉपी में सही गलत कर दीजिएगा, जिसे हमेशा स्ट्राइक करे माइंड को। एक नोट लिखिएगा। सबको लिख लिए ना और सही गलत कर लिए? यस सर। नोट लिखिए। नोट में लिखिएगा दशमलव युक्त संख्या का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए कम से कम दशमलव के बाद दो संख्या या दो के जोड़े के रूप में होना होगा। वर्ग के बाद क्या लिखा है? मूल। हाँ, दशमलव युक्त संख्या का वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट, ठीक, ज्ञात करने के लिए कम से कम दशमलव के बाद दो संख्या या दो के जोड़े के रूप में होना होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि दशमलव लिखा हुआ है ना, तो दशमलव के बाद दो संख्या जैसे कि 49 लिखे या 0.0144 होना होगा। क्लियर है? मतलब हमें हमेशा देखना है कि दो का जोड़ा होना चाहिए। प्रश्न यह रहा कि 0135629, तो यह भी देखिए कि यह दो के जोड़ा में है। दो के जोड़ा में अगर नहीं है तब हम लोग यह भी सीखे कि दशमलव युक्त संख्या में चाहे दशमलव के बाद जितना भी जीरो लगा दे उसके मान पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि हम एक जीरो लगा के इसे जोड़ा युक्त बना सकते हैं। तो एक जीरो लगा दिए तो जोड़ा में बन गया ना। अब प्रश्न सोल्व होने के लिए हम लोग प्रयास करते हैं। तो ये 25 लिखा हुआ है, एक एक करके देखते हैं, आप ही लोग को बनाना है, ठीक। तो ये 25 लिखा हुआ था, रूट में लिखा हुआ है, तो अगर सिंपली इसे सोल्व करें तो यह हो जाएगा 25/100, यानी ये 5 गुना 5 होगा ना, और ये 10 गुना 10। तो इसमें से एक 5 बाहर निकल गया और एक 10, और ये अगर दशमलव में जाएगा तो 0.5, जो कि आप लोग लाए थे। इसी तरीका से यह भी बनेगा। मामला है 4 का और ये 144 का। तो सबसे पहले हम लोग 144 पे बात करते हैं। एक 144, तो ध्यान पूर्वक देखिएगा। सबसे पहले जहां भी दशमलव दिखाई दिया तो आपको काम करना है कि दशमलव के बाद नंबर काउंट करना है। यहाँ कितना नंबर? 3 नंबर, ठीक। 3 नंबर है, इसका मतलब यह हुआ कि हमें कम से कम 2 का जोड़ा बनाना है।
यहाँ कितना है 3 है, तो एक 0 लगाएंगे तब तो ये जोड़ा बनेगा। ये और यह हो गया ना 2 का जोड़ा। इसका मतलब यह हुआ कि अब जो है हम लोग रूट में सीखे हैं, जब दशमलव युक्त संख्या या दशमलव में अगर दिया हुआ हो वर्गमूल तो भाग विधि का प्रयोग करेंगे। नोट में लिखा है ना। इसका मतलब अब हम लोग का प्रयोग होना शुरू हुआ, यानी 1440 का आप जो है भाग विधि के माध्यम से वर्गमूल निकाल के हमें बतलाइए आंसर क्या होगा। सोल्व कीजिए। तो सबसे पहले यह काम करना है कि हम लोग मन में रखना ही नहीं है कि यह दशमलव फिलहाल, क्योंकि हम लोग दशमलव के बाद हमें 2 का जोड़ा बनाना है। 4 रहा, 6 रहा, 8 रहा, जो विषम संख्या में नहीं होना चाहिए, और नहीं तो नॉर्मल भाषा जो गांव घर में नहीं, फूटा संख्या जिसका जोड़ा नहीं है कहते हैं ना जी, वो संख्या आपका नहीं होना चाहिए। ठीक, अब हम लोग क्या किए, इसे सोल्व करने जा रहे हैं। तो जब हमने देखा तो इधर 2 का जोड़ा और ये 2 का जोड़ा सीखे हैं। 3 तिया 9 और 4 4 में 16, तो 3 ही लेंगे ना, इधर 3 और इधर 3, 3 तिया 9 हो गया। माइनस करंट कितना आएगा 5, तो दोनों उतरता है ना। और यही 3 यहाँ पे कितना आएगा, ऐड होता है, मतलब कितना हो गया 6। अब जो है कितना से मल्टीप्लाई करें 7 से, तो यहाँ भी 7 तो यहाँ भी 7। क्लियर है। ठीक, तो 7 से किए 7 7 में 49, 4 रखेंगे ना, 6 7 42 और 4 46। ठीक, अब इसके बाद आपको माइनस वाइनस करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने यह भी ध्यान रखना है कि ठीक है हमने अभी दशमलव काउंट नहीं किया है, लेकिन ऑलरेडी यहाँ दशमलव है ना। ठीक, तो इसके बाद इतना आने के बाद अब हमें यह बतला दीजिए कि कितना अंक के बाद दशमलव है, 1 2 3 4 अंक के बाद दशमलव, तो इसका आधा कितना होगा 2 होगा। तो इसका मतलब 2 अंक के बाद दशमलव होगा, मतलब 0.37 इसका आंसर होगा। क्लियर है। ठीक, तो इसे लिख लीजिए। अगर मान लेते हैं 6 अंक रहता है यहाँ पे तो 3 अंक के बाद दशमलव होता। ठीक, तो लिख लीजिएगा इसे। एक प्रश्न आप लोग का मेटेरियल में ही है, √9 पे है, √9 पॉइंट √9 लिखा हुआ है ना। पहला नंबर ऑप्शन बताइए तो 0.948 एग्जाम को पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक, बी नंबर बताइए तो 0.925, सी नंबर 3 ही ऑप्शन है, एक 0.3 है और एक डी नंबर है नन ऑफ दीज। तो अब हमें बताइए तर्क क्या लगाइएगा, हमें यह प्रश्न को सोल्व करना है, अभी कीजिएगा। ठीक, आपके पास दशमलव के बाद कितना संख्या दिया हुआ है ऑप्शन में, 3 नंबर। कौन सा बोल रहे हैं जी शोभा? सी नंबर ये ना, नहीं दिखाई दे रहा सर। फिर से नहीं दिखाई दे रहा है, आया, अरे अब दिख रहा है। ठीक, तो इसमें आंसर क्या होगा सब बतलाइए तो। 3 में हाँ, ये इसका ये 0.9, आप लोग आंसर क्या है? 0.9 का आया 9। अरे 0.9 का आंसर केवल 9, तो 9 2 जगह है, 0.948 ये ना। अब यहाँ इस प्रश्न में ध्यान देने वाली बात यह है कि ऑप्शन दशमलव के बाद 3 है, मीनिंग को समझिए, है ना, क्योंकि प्रश्न आप ही को सोल्व करना है। दशमलव के बाद 3 संख्या है ना, 1 2 और या 3 संख्या है। इसका मतलब इसका अगर वर्गमूल अगर हमें निकालना होता, ये 0.9 का दशमलव के बाद कितना संख्या होना चाहिए, 6 संख्या। कुछ समझ आया? क्योंकि 3 तभी आ सकता है जब हम इधर यहाँ 9 पे 6 आपका संख्या बना दे। कहने का मतलब 0.9 के जगह में हमें बनाना होगा कितना, हाँ, नहीं तो गलती मत कर दीजिएगा। मतलब यही प्रश्न है
लेकिन आपसे यह नहीं पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है आपका 0.920 मतलब 2 हो गया ना, 4 और ये 6, इसका प्रश्न को सोल्व कीजिएगा तब जाके आंसर मिलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद 1, 2 और यह 3 संख्या, 3 का डबल कितना 6, तो संख्या कितना होना चाहिए था 6। इस प्रश्न को सोल्व कीजिए, आंसर आएगा, सोल्व कीजिएगा। 948, ये तो क्लियर हुआ ना। हाँ, ऑप्शन के अनुरूप देखना होगा, क्योंकि अगर मान लीजिए कि आप 2 ही संख्या लगाएं, इत्तेफाक से अब 2 ही संख्या लगाएं, तो 2 संख्या में क्या होना है सो बतलाइए कि 2 संख्या में तो सिर्फ आप अप्रोक्स 9 ही पहुंचिएगा ना। तो ये और ये मैच करके दोनों ऑप्शन में 9 लिखा हुआ है, हम लोग फंस गए। तो हम दिमाग लगाएंगे कि 2 संख्या और रहता तो हम लोग के लिए परेशानी नहीं होता। एक तो 4 संख्या में निकाल लीजिए, तो अब यहीं से पता चल जाएगा विकल्प, और नहीं तो पूरा का पूरा परफेक्ट निकालना है तो 3 संख्या कर दीजिए, ऑप्शन ही मैच कर जाएगा। ठीक, तो ये प्रश्न, इसका प्रश्न ये है, और इसका वर्गमूल भाग विधि से आप जो है सोल्व करना होगा, ये मेथड को लगा के। शोभा क्लियर हुआ कि यह सी का है नहीं होगा? नहीं समझ रही। इसलिए नहीं होगा सी, क्योंकि यह दशमलव के बाद एक ही संख्या है, और हमने नोट में अभी लिखाया है कि दशमलव के बाद कम से कम 2 संख्या होना चाहिए। यह क्लियर हुआ? यस सर। इस कारण से इसका आंसर यह नहीं है, और एग्जाम में वही गलती करके आते हैं, सी नहीं होगा। तो इसका आंसर कौन सा? ए होगा, और करके दिखलाए। ठीक, 2 2 का जोड़ा बना, ये 9 बनेगा ना, 9 और ये 9, 9 9 में 81, कितना आ गया 9, और ये इधर का 2 0, ये 9 और 9 कितना 18 ऐड होता है। ठीक, और जितना इधर लिखेंगे उतना भी उधर ही लिखेंगे, तो यह 4 हुआ ना। ठीक, 4 4 में 16, 1 बचा हुआ है, 8 4 में 32 और 1 33, 3 बचा हुआ है। ठीक, 4 1 4 और 3 7, ये कितना 4, यहाँ पे 9 है ना, 6 और ये कितना 164, फिर से 2 0, ये 4 ऐड होगा 1 8 और या 8। ठीक, अब इसके बाद देखिए कि हम लोग क्या करना है, एक बार हम 8 बार में ले तो इधर 8 लिख देना। ठीक, यानी 8 8 में 64, 6 बचा हुआ है ना। ठीक, अभी भी 6 8 8 64 और 6 कितना 70, 7 8 8 64 और 7 कितना 71, 1। ठीक, 7 बचा हुआ है, 8 का 8 और 7 15। अब रिमाइंडर करने की आवश्यकता नहीं है ना। वहां पे कितना संख्या है आपका 948। ठीक, तो कितना संख्या पे लिखे थे 1 2 3 4 5 6 था ना, तो 6 का आधा 3, यानी 1 2 और या 3 हो गया इसका आंसर। राहुल क्लियर है ना? अगला प्रश्न लिखिएगा। ये एक प्रश्न, इसको हम चाहे तो एक ही के अंतर्गत रख देते हैं, ऐसे कर देते हैं 0.6 होगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे दशमलव के बाद एक ही नंबर है। धुंधला दिखाई दे रहा है सर। कैसे? आपका नेटवर्क शायद थोड़ा सा कमजोर रहा होगा, जहां तक हमें लगता है। ये 0.4 इंटू 0.9 दिखाई दे रहा है ना? हाँ, यह काम कर रहा होगा, आपका आंसर सही है कि अभी सर बताए हैं कि दशमलव के बाद एक संख्या रहे तो उसे 2 संख्या में कन्वर्ट कीजिए। ये आपके मन में एक चल रहा होगा, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इस संख्या को कार्य करने से पहले हम लोग बोडमास का नियम पढ़ के आए हैं ना।
तो बोर्ड मास क्या आता है पहले कैलकुलेट कीजिए तो। ठीक, तो इसका मतलब यह हो गया कि 9 4 में 36, कितने अंक के बाद दशमलव, यहाँ 1 और यहाँ 1, 2 अंक के बाद, तो यह हो गया 0.36। क्लियर हुआ? वही गलती कर रहे थे ना, यही किए थे। अब जब इसका जान गए तो दशमलव के बाद 2 अंक है ना, तो यह 6 और यह हो गया, क्योंकि 36 का आप एक्यूरेट जानते हैं। किन्हीं का धुंधला आ रहा है तो कहिए जी, अभी दिखाई दे रहा है ना? धुंधला ही आ रहा सर। अरे सबका वैसे ही है। लाइट की वजह से थोड़ा सा हाँ अभी ठीक आ रहा है। तो कभी हाँ कहते हैं, कभी ना कहते हैं। अच्छा मैनेज कीजिए, बाकी बात तो यूट्यूब में हम डाल देंगे। ठीक, हाँ लेकिन यही रहेगा उस पे कि जो बीच में हम जो एक्स्ट्रा चीज बोल रहे हैं वो बात नहीं रखेंगे, वो हटा दे रहे हैं, बीच बीच में हम रोक दे रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा ड्यूरेशन चला जाएगा। ठीक, ये प्रश्न है आपका 0.4 इंटू, सभी को बनाइएगा, 2.5 इंटू एक है और 3.6 डिवाइडेड बाय, ये फ्रैक्शन में रूट में ही दे रहे हैं 0.144। इसके बाद जब जानिएगा तो पढ़ दीजिएगा, आसानी से बतलाएंगे ये रूट का क्या फिर से हो सकता है। देखिए तो अगर ये रूट ए और रूट बी है तो नियम के अनुसार से a बाई बी होता है। ये अभी फिलहाल समझ के रखिए, चैप्टर आएगा क्लियर हो जाएगा, ऐसा होता है। मतलब ये टर्म को क्या हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं, यानी 0.4 इंटू 2.5 इंटू 3.6, और इसको थोड़ा सा नीचे कर दे तो क्या यह आपका 0.144 लिखाएगा। ठीक, और हमने दशमलव भिन्न में एक बात बतलाए थे कि अगर अंश में और हर में समान अंक के बाद दशमलव है तो दशमलव को हटा दिया जाता है। 1 2 और या 3, 1 2 और या 3। ठीक, तो दशमलव क्या होगा, हट जाएगा, यानी दशमलव जब हट जाए तो इसका मतलब यह 4 हो गया, या 25 हो गया, या 36 हो गया, और यह 100। अब तो कुछ परेशानी ही नहीं है। ठीक, ये 4 लिखा हुआ है तो 4 का वर्गमूल कितना, 2, 25 का 5 और 36 का 6 और 144 है, इसका कितना आएगा 12। ठीक, वही, और आपका 2 छक में 12 और ये कैंसिल, तो कितना हो गया, अब तो दिक्कत नहीं। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा आपका 5। प्रश्न है 0.01 प्लस, देखिए आसान भी लग रहा होगा है ना, लेकिन धीरे धीरे करके चलना है हम लोग को, एक ही बार सीधे टॉप पे नहीं पहुंचेंगे, आहिस्ता आहिस्ता चढ़ेंगे है ना। और स्क्वायर रूट क्यूब रूट में कितना टफ आएगा, सिंपल चैप्टर है। ठीक, तो 0.01 प्लस आगे अगर हम दे दें, उसमें है आपका 0.0064। ठीक, इसी को सोल्व कीजिए, 0.3 और कितने का 0. देखिए जो पढ़े हैं वही कार्य कर रहे हैं, एक भी इधर उधर का बात नहीं बोले, जो पढ़ लिए उसी पे यूज होगा।
अगर हम इसका वर्गमूल निकाले 0.0064, दशमलव को हटाइए, नियम के अनुसार से 64 ही है, 8 में 64 ना, ठीक। इसका मतलब यह हुआ कि कितने अंक के बाद दशमलव है जी? 4 अंक के बाद। दशमलव कितने अंक के बाद रखना चाहिए? 2। तो ये तो 8 ही है ना, एक जीरो और लगा दीजिए और यहाँ पे दशमलव, यानी 0.08 होगा। यानी इसका मतलब यह हो गया 0.08 प्लस 0.01 होगा, ठीक। अब जोड़ने का नियम तो जानते हैं, दशमलव के नीचे दशमलव, ये हो गया कितना 90 और यह, अब इसका मतलब यह हो गया, अब यहां भी दशमलव के 2 अंक बाद, दशमलव के बाद 2 अंक है ना, तो मतलब डायरेक्ट हम तो निकाल ही सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि ये 9 लिखे, ठीक। अब दशमलव को भूल जाइए, वर्गमूल निकाले 3 तिया, कंप्लीट कट गया ना। इसका मतलब यह हुआ कि जब इसे हम सोल्व करें तो 0 पॉइंट कितना आएगा, 2 अंक के बाद है ना, तो 1 अंक के बाद दशमलव 0.3 या 0.3, 0.3 क्लियर बस बस, ठीक। अरुण जी सर। पुनः जो है 0.017017 और एक जो है 0.19, ठीक। अच्छा, इसे सोल्व कर ही दीजिए, यहीं पे कीजिए तो क्या होगा। होमवर्क बोले थे लेकिन सोल्व कीजिए तो, या आपका डायरेक्ट इसका वर्गमूल निकल तो नहीं रहा है, देखिए कि डायरेक्ट वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता, यह तो क्लियर हुआ ना। दूसरी बात यह भी हमने गौर किया कि दशमलव अंश और हर में अलग अलग है ना, वो भी समान नहीं है। मतलब अगर हम इसे आगे अगर सिंपली तरीका से सोल्व करें तो जो जानते हैं वही तरीका को एडॉप्ट करते हुए चले, तो 95 लिखा हुआ है तो दशमलव के लिए 1 और यह 0 लिख सकते हैं, ठीक। ये आपका हो गया 85, ये दशमलव के लिए 1, बगल में जितना संख्या उतना 0, 3 0। यह संख्या लिखा हुआ है 17 ना, ऊपर लिख दे दशमलव के लिए 1 और बगल में जितना संख्या उतना 0, यही हो सकता है। और ये 19 ना, ये 1 और यह 00। यहां तक कोई दिक्कत किन्हीं को समझने में? अब जो कटेगा वो काट दीजिए, 3 0, इधर का 3 0, ये 2 0, तो 1 0 और 1 0 कटेगा ना, 2 0 तो नहीं कटेगा। अब इसके बाद देखिए 17 कितने बार में जी? 5 बार में, और 19 बचे, कट गया ना। अब नीचे का सब कट गया, यानी आपका हो गया यह 5 गुना 5 और ये 10 गुना, तो वर्गमूल तो हम लोग यही कहता है कि 2 में से 1 बाहर, ये 5 और ये हो गया आपका 10, मतलब कितना हो गया आंसर, लिख लीजिएगा। इसके बाद टाइप चेंज हो रहा है, यानी टाइप 2 तक अब आप लोग का बनेगा। टाइप 3, टाइप 3 पहला प्रश्न, 1 प्लस एक्स बाय 2 to 5 इक्वल टू 16/15। आपसे पूछेगा कि x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू क्या होगा। इस प्रश्न को सोल्व कीजिए। टाइप 3 का पहला प्रश्न, इस प्रश्न को आप यह कीजिए कि अगर रूट उठ के उधर जाएगा तो क्या लेके जाएगा, स्क्वायर। 31 देखते हैं क्या आता है। तो मान लेते हैं यह उठ के उधर चला गया, मतलब 1 प्लस एक्स बाय 2 to 5 इक्वल टू यह 16/15 का होल स्क्वायर, ये तो बन जाएगा। यानी 1 प्लस एक्स बाय 2 to 5 इक्वल टू 16 का स्क्वायर कितना, 256 और यह 225, ठीक। ये 1 उठ के उधर जाएगा, यानी
एक ही बार में काट मत दीजिएगा, आप लोग यही गलती करते हैं, ये प्लस माइनस में है, ठीक। यानी ये x बाई 225 और ये 256 डिवाइडेड बाई 225 माइनस 1, चूंकि ये प्लस था उधर गया माइनस हुआ। अब इसके नीचे एक है, इसको इससे गुना कीजिए, इससे कीजिए और इसको इससे कर दीजिए, तो वही जोड़ घटाव जो एलसीएम लेके आप करते हैं वही प्रोसेस लग रहा है। यानी आपका हो गया 225 और ये हो गया 256 माइनस 225 और ये हो गया x बाई 225 हो गया। अब जब इसे हमने सोल्व किया तो कितना हो जाएगा 31 बाई 225 और यह x बाई 225, ठीक। ये और ये आपस में कट गया, नीचे वाला नीचे से, यानी x इक्वल टू कितना, यही कोई दिक्कत है समझने में, स्पष्ट कीजिए। सर तो पहले रूट से भी ना बना सकते थे। रूट से कैसे बनाइएगा, यहां से इसको सोल्व कीजिएगा तो यहां पे रूट आ जाएगा, बनाया तो जा सकता है लेकिन फंसिएगा। लेकिन बनेगा नहीं, थोड़ा सा बनेगा, ऐसा बात नहीं है, मान लेते हैं यहां से तो 15 आ ही जाएगा, यस सर, है ना, 15 आ जाएगा, लेकिन आपने 225 प्लस x लिख दिया है पहले, अब फिर से भेजना ही पड़ेगा उसको। 16 के बाद 16 हाँ, के पास भेजना होगा। तो 16 के पास उसको भेजना ही है, कोई उपाय नहीं है। तो प्रोसेस इसी को अपनाइएगा तो आसान होगा। होमवर्क में SW प्रश्न है 1 प्लस इसी तरीका का है 55,729, ठीक, ये आसान होगा, इक्वल टू 1 प्लस x बाई 27। इसमें से आपको x का वैल्यू फाइंड करना है, ये होमवर्क पे है। 1 प्लस 55 बाई 729 इक्वल टू 1 प्लस x बाई 27, x का वैल्यू फाइंड करें।